बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा जिस बात की थी, भूपेंद्र सिंह चौधरी की नियुक्ति आज हुई है। उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कौन हो इसकी चर्चा हो रही थी। आज नियुक्ति आपकी हुई है, नड्डा जी से मिलकर निकल रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों के सामने हमेशा चैलेंज है, चुनौती, और चैलेंज है बेहतर करने का, अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करने का। तो हम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे, उस विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश बेहतरी वासियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उसे और आगे आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। पिछले 4 चुनावों में आपने देखा होगा, भाजपा को बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के जो मन में आस्था और सम्मान है, और उनका जो विजन है, उस विजन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश से जीतेगी, जिसमें मेरे लाखों कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और मेरी पार्टी के, मेरे नेतृत्व के प्रति विश्वास जो लोगों का है, उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा सारी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 2 है। एक तो 2024 का चुनाव, उससे पहले संगठन को सबको एक साथ लेकर चलने की। तो आपको लगता है कि आप चूँकि संगठन के आप व्यक्ति रहे, काफ़ी सालों तक संगठन में काम किया है, तो आपको लगता है कि चुनौतियों को पार पाना आसान होगा? निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है भारतीय जनता पार्टी, कोई परिवारवादी संगठन नहीं है। पार्टी का एक सिस्टम है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम लोग सहजता से चीज़ें, आप देखते होंगे, कर लेते हैं। हम अपने संगठन का गठन कर लेते हैं, लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी पूरा करेंगे। फिर आगे नगर निकायों के चुनाव है, उसमें भी भाजपा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी। लोकसभा के चुनाव है, उसको लेकर हम लोग के सामने हमारा संकल्प है, हम उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हम संगठन का गठन भी बेहतर तरीके से करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल हमारी कल्पना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा, उसे पूरा करेंगे निश्चित रूप से। और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें लोकसभा में जीतेगी। ऐसा मुझे अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर, अपने नेतृत्व के प्रति लोगों के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ। जाट समुदाय और किसान समुदाय को एक मनाने के लेकर चलना एक चुनौती है। कुछ लोगों का एजेंडा था, एक जिस तरह का लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने का काम किसान आंदोलन के रूप में किया। आपने देखा होगा कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हुए, तो पहले चरण में 58 सीटों में चुनाव होते हैं। तो जिस समुदाय की, किसान समुदाय की आप बात करते हैं, जाट समुदाय की, उसका 70 से 80% क्षेत्र उसी में कवर हो जाता है। शेष मुरादाबाद मंडल रहता है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक सीटें बीजेपी को, सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें बीजेपी उसी क्षेत्र में जीती है जी। अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीती है, आगरा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, मथुरा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, हाथरस की 3 में 2 सीटें जीती है, मथुरा आपके बुलंदशहर की सारी सीटें जीती है, गाजियाबाद की सारी सीटें जीती है, हापुड़ की सारी सीटें जीती है, सब सीटें जीती हैं। ठीक है जी। तो ये सब उसी क्षेत्र कवर होता है जिसको लोग चैलेंज कर रहे हैं। आप डिटेल सारी चीज़ें निकाल के देखो, तो भारतीय जनता पार्टी अब किसी एक जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। हम सब लोगों का संकल्प है, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके विश्वास के लिए काम करेंगे, सबके उत्थान के लिए काम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9।